पिक्चर चालू करो बे। मेरे देशवासियों, अभी घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा। भाई बहनों, 50 दिन मेरी मदद करें। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पहली चीज तो इस देश में आज जो एजुकेशन है वो अनअफोर्डेबल बन चुका है। और ये सिर्फ डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हम बच्चों को अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी भेजते हैं, सेकंड स्टैंडर्ड में भी भेजते हैं, वहां पर 1-1, 1.5 लाख की फीस देनी पड़ती है, डोनेशन देना पड़ता है। उतनी माँ बाप की सैलरी नहीं होती है, उतनी उनकी सेविंग्स नहीं होती है जितनी उनको 1 साल की फीस भरनी पड़ रही है। तो वो माँ बाप कहाँ से देंगे? चलो ठीक है, जिनके माँ बाप आईटी कंपनीज में काम करते हैं वो शायद से एक बार को अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो लोग 30-40 हजार महीने का कमा रहे हैं वो कहाँ से एक साल का 1 लाख भरेंगे? क्योंकि 30-40 हजार में से महीने का बचता कितना है? घर चलाना होता है, उसका खर्चा अलग से, तो महीने का 5-10 हजार बचेगा। सेविंग कितनी होगी साल भर में? जब इंसान की सेविंग ही नहीं हो रही है 1-1.5 लाख एक साल में, उसमें वो स्कूल फीस कहाँ से भरेगा? तो एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाना पड़ेगा, एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा, ताकि आपकी इनकम कितनी भी हो आपके बच्चों को शिक्षा अच्छी मिले। और दूसरी चीज मैं देख रहा हूं कि प्राइवेट स्कूल की इस देश में लूट मचा रखी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्राइवेट स्कूलों की फीस पर तो कैप लगाना ही चाहिए, लेकिन बस वो करके नहीं चलेगा। उसके साथ हमें सरकारी स्कूल अच्छे करने पड़ेंगे। सरकारी स्कूलों का पूरे देश में क्या हाल हो रखा है आज? सारे सरकारी स्कूलों में छत टपकती है, बेंचेस नहीं है, और कितने सारे स्कूलों में तो टीचर्स भी नहीं है। अभी राजस्थान की लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही है टीचर्स के लिए कि टीचिंग स्टाफ नहीं है हमारे पास। तो सरकारी स्कूलों पर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने नोटबंदी के बाद बड़े बड़े हेडक्वार्टर बना दिए, वैसे क्या ये बड़े बड़े सरकारी स्कूल नहीं बना सकते थे? सरकारी स्कूलों पर फोकस करना पड़ेगा, अपने हेडक्वार्टर सब बाद में बना लेना। देश का भविष्य सरकारी स्कूलों से आगे बढ़ेगा। रैपिड फायर का ये अहम सवाल, पसंदीदा राजनेता कौन? और बहुत स्पष्ट रूप से यहां पर भी मुझे अभी भी इस देश में रहना है। तो कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है, समझ में नहीं आ रहा। तो आपने बोला है लास्ट में रहना है, मतलब मुझे इस देश में रहना है। ये मतलब क्या वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है? नहीं, मैंने आपकी मर्जी, आप क्या इंटरप्रेट करें, मुझे इस देश में रहना है।